हाथ दो। पकड़ के रखना। हवेली तक चल पाओगी और उठा के लेके जाए तुम? सुगनी सुनो, सुगनी वो कहे वो माना कर। सब जगह देख लिया हमने, सुगनी कितने ना है। हमने सब जगह देख लिया, सुगनी कहीं भी नहीं। हल्दी लग गई है, उसके बाद घर के बाहर जाना? कहाँ जा सकती है वो? हाँ? मैंने सब जगह देख लिया। सुगनी अक्सर अकेले में छत पर होती है, वो वहां भी नहीं। सुगनी की हर पल की खबर है और फिर भी ये दावा करते हैं कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। मामा जी सही कहते हैं, मुझसे मेरा प्यार छीना जा रहा है और मेरा हक मुझे जीतना ही पड़ेगा। नानी जी, विक्रम मामा जी भी काफी देर से दिखाई नहीं दे रहे। ये विक्रम कहाँ गया इस वक्त? तो ये सब विक्रम का किया धरा है। अच्छा है, शायद वही हमारे बेटे को इस नाचने वाली के लिए कुर्बानी देने से बचा सके। लेकिन सुगनी मामा जी के साथ क्यों? इस क्यों का जवाब तो तुम अच्छे से जानते हो आदित्य। मेरे ख्याल से मुझे खुद ही जाके देखना चाहिए। ये सब क्या है विक्रम? क्या हुआ इसे? ये अपनी हवेली के पीछे जो मंदिर है उसमें जो तालाब है, वहाँ मान्यता है कि अगर शादी से पहले लड़की उसमें स्नान करे तो शायद शुभ होता है। इसी के लिए गई होंगी, वहां पर पाँव फिसल गया, तालाब में गिर पड़ी। तो हम आखिरी दर्शन करके निकल रहे थे तो वहां से उठा लाए। हाय रे, बड़ा दर्द हो रहा है। तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या कि तुम्हें हम नजर नहीं आए? अरे हम इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उसके बाद
डंडे पे डंडा बसाए जा रहे थे। कमाल करती हो सुमन तुम भी। अगर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी होती तो मैं तुम पे हाथ उठाता। मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम पे डंडे बरसाऊं। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती थी। बदकिस्मती थी मेरी कि तुम्हें पहचान ही नहीं सका मैं। बताओ, मर्दों वाले काम करने को कहती थी ना। आज जिंदगी में पहली बार मर्दों वाला काम किया हमने। अरे इतने सालों का बदला पूरा करना था। हाथ रुकते कैसे? पर इसका मतलब ना ये नहीं है कि हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। हवेली में ना कुछ तो चल रहा है, हम तो वो पता करके ही रहेंगे। अब तुम आराम करो और चलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम आराम करो, हम अभी आते हैं। मुझे मेरा आदित्य वापस कर दो सुगनी। तितली ठाकुराइन जी, आप क्या कह रही हैं? जो आपका है वो हम आपको कैसे लौटाएं? हम पे भरोसा कीजिए, जी ब्याह सिर्फ एक दिखावा है। दिखावे का ब्याह? अपनी दोस्त मानती थी मैं तुम्हें, एक ऐसी लड़की जो नाचने वालों में पैदा होकर भी इज्जत का मतलब समझती हूँ। लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम उस बिरादरी से हो जहां लालच दिमाग में नहीं, खून में होता है। आदित्य तो अपना वचन निभा रहा है, लेकिन तुम क्या कर रही हो सुगनी? उस वचन का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही हो। 20 लाख में बिकने के बाद भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी। जो मेरे आदि को खुद से छीनने चली आई ताकि जायदाद में हिस्सा बांट सको। ये क्या कह रही हो तुम? वही जिसके लायक है ये। इसको कोसे में किस बात की कमी रखूं जब इसके अपने स्वार्थ की कोई सीमा नहीं। अपनी खूबसूरती से इसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसके कारण तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूं। इसकी नीयत में खोट है। वो मासूमियत, वो सच्चाई का नाटक सब झूठ था। यही है इसका असली गंदा रूप। लेकिन एक मिनट, मैं ये तुम्हें क्यों कह रही हूं? तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखेगा सिवाय इसके खूबसूरत चेहरे और शरीर के। जिसके सहारे इसने तुम्हें अंधा बनाकर रखा है। अमृता!
वो भी इस नाचने वाली, दूसरों का प्यार छीनने वाली के लिए? ठकुराइन ने गलत मत समझिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी। हाथ मत लगाओ मुझे। पहला मत करो मुझे। और हाँ, मेरा आत्मसम्मान इतना कमजोर नहीं है आदित्य कि इस थप्पड़ का जवाब ना दे सकूं। लेकिन मुझे उस प्यार ने रोक रखा है जिसे सिर्फ मैंने निभाया है। वरना मैं इस नाचने वाली की तरह तुम्हारी कोई खरीदी हुई गुलाम नहीं थी कि जो चाहे वो सलूक कर सकूं। अरे तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठ जाओ। जी मना किया था ना मैंने, बैठो। करो पैर ऊपर। जी। आदित्य आया था क्या? और भाई समझ सकते हम, तुम्हारी पाँव की चोट की वजह से परेशान होगा, इसीलिए हम भी मलहम ले आए। लाओ लगा दो। नहीं नहीं, आप हमारे पैर को मत छूइए, हमें पाप लगेगा। तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों ने हमारा दिल जीत रखा है चुटकी बहू। माँ साहब, हम आपसे पहले भी पूछना चाहते थे, ये छुटकी बहू है या चुटकी बहू? चुटकी? अच्छा चलो, न छुटकी न चुटकी, परी बुलाएंगे तुम्हें। बिल्कुल परी जैसी हो तुम, चेहरे पर सच्चाई और अपनेपन का तेज है। ऐसे कोई भी नाम से बुलाए ना, बहू से ज्यादा बेटी हो तुम हमारे लिए। जानती हो, आदित्य हमारा लाडला है और तुम उसकी पसंद। तुम हमारी पसंद हो गई, इसलिए तुम हमारी बेटी जैसी। अब बेटी कह दिया तो मलहम लगा सकते हैं ना। चलो जल्दी से बताओ, चोट कहाँ लगी? यहाँ। हे सीता मैया, हमारी मोड़े की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। आज बड़ी ठकुराइन बेटी से बढ़कर स्नेह दे रही है हमारी मोड़ी को, और क्या चाहिए हमें? का किस्मत पाई है हमने। एक तरफ नानी जी का जे प्यार और भरोसा, और दूसरी तरफ हमारी वजह से इस सुखाल परिवार में आज रिश्ते और दिल दोनों टूट रहे हैं। झूठ और नफरत का जहर फैल रहा है। क्या हुआ? परेशान क्यों लग? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं माँ साहब, हम बस ये सोच रहे थे कि हमें भरोसा नहीं होता कि आप सब हमसे इतना प्यार करते हैं। डर लगता है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं।
जो बचपन में अपने माँ बाप का प्यार गंवा देते हैं ना, उन्हें प्यार से डर लगता है। माँ साहब, गुलबिया भले ही माई दाई माँ हो, लेकिन उन्होंने हमें एक माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। उन्होंने कभी हमें एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो जो भी हो, तुम है ना हमारे लिए सूखी पर उपजाऊ धरती हो। स्नेह का जितना पानी डालेंगे उतने प्यार के पौधे और खिलेंगे। बहुत भरोसा है हमें तुम पर, और हमें पूरा यकीन है तुम ये भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। अब ये सब डर अपने दिमाग और दिल से निकाल दो और आराम करो। जी। बिल्कुल उठना मत, हाँ? हम कर लेंगे। आओ गुलबिया। तारीफ कर रही थी सुगनी तुम्हारी। आज हम तुम्हें एक वचन देते हैं, इस हवेली में सुगनी हमेशा खुश रहेगी। आज तक मां बनकर तुमने उसे प्यार दिया है, अब इस हवेली में वही प्यार हम उसे देंगे। अब तुम आराम कर लो, कल रीति अनुसार कुल देवी के दर्शन करने जाना है। जी। हम शायद दुनिया की पहली मोड़ी जिसने अपनी ही माई को दाई बना दिया। सुगनी, तुम्हें इस हवेली में इतना प्रेम, इतना स्नेह मिल रहा है, हमें कोई किसी भी नाम से पुकारे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी दासी बन के ही सही, पर माँ से ज्यादा सम्मान मिला है हमें इस हवेली में। जी का कम है तो कोई दासी बोले या दाई बोले, क्या फर्क पड़ता है। माई हमें जी खुशी, जी प्यार, जी सम्मान जो कछु मिल रहा है वो सब एक झूठ के बलबूते पे मिल रहा है। जिस दिन सच्चाई सामने आएगी सब खुल के बिखर जाएगा। तुम्हें पता है, आज हमारी वजह से आदित्य ठाकुर और अमृता ठाकुरन के बीच लड़ाई हो गई। आदित्य ठाकुर ने उन पर हाथ उठाया माई। कहाँ?